बन गए। लेकिन योगा के फील्ड में आप 1 हफ्ते का भी कोई सर्टिफिकेट कोर्स कीजिए और आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी को भी योग कराने के लिए। वो बहुत खतरनाक है। हमारे बड़े स्वामी जी, स्वामी रामदेव जी कहते हैं, हमेशा कहते हैं, वो तो माफिया बोलते हैं, ड्रग्स माफिया बोलते हैं एलोपैथी वालों को। मैंने अपने जीवन में छुट्टी की छुट्टी कर रखी है। मैं जीवन में कोई छुट्टी नहीं लेता। क्या बात देयर है? इज नो हॉलीडे इन माय लाइफ। अनुलोम विलोम करते हुए। हाँ। लेकिन उनका कैंसर रिवर्स हो गया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही अच्छा करोगे। कोई अपने घर पे, कोई अपने बगान पे, कोई अपने खेत पे, कोई आसमान में, कोई अपने इंस्टीट्यूट में इस वीडियो को देख रहा हुआ। ये वीडियो देखने के बाद अपनी लाइफ में लर्निंग इम्प्लीमेंटेशन लेके आएगा। तो आज मिलने जा रहे हैं हम ऐसे योग आचार्य से जो लाइफ में योग को प्रचलन में ला रहे हैं, योग करवा रहे हैं, उनकी योग की नई पद्धति सीख रहे हैं। तो मिलते हैं नए योग टीचर से और नए गेस्ट से। तो मिलते हैं हमारे आचार्य से। सुनील जी कैसे हैं? नमस्कार, प्रणाम। बहुत अच्छा हूँ। आपका आभार ये एक सुनहरा मौका देने का मेरे विषय को, आपके विषय को, और मैं कहूँगा ये संपूर्ण संसार का विषय है योग। हाँ। इस विषय को आज चर्चा के लिए आपने लिया। बहुत अच्छा विषय। और सब बढ़िया? बहुत आनंद। चलो जी, ठीक है। चलो जी, आनंद में है अब। और मौसम अच्छा है, खेत वेत का मौसम है, सूरज निकल रहा हाँ, है। आपने ये लोकेशन चूज की, ये बहुत जानदार, शानदार। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब बताइए, डायरेक्ट मुद्दे पे स्टार्ट करते हैं। जी, बिल्कुल। योगा में, योगा एक्सीडेंट से मिल गया आपको कि या भगवान ने पकड़ा दिया, या आप उसके लिए प्रयत्न कर रहे थे योगा के लिए? राणा जी, मेरा ऐसा मानना है कि एक्सीडेंटली दुनिया में कुछ नहीं होता। जो भी होता है वो सब प्रारब्ध होती है, आपकी प्रकृति होती है। ईश्वर ने आपके लिए चीजें निर्धारित कर रखी होती हैं। शर्त केवल इतनी होती है कि आप उसको कैसे पाते हैं अपने जीवन में। बहुत सारे प्रयास किए नौकरियों के लिए, बहुत सारे प्रयास किए कहीं सेटल होने के लिए, लेकिन ईश्वर ने निर्धारित कर रखा था इस मार्ग पर लाने के लिए। आज सोचा नहीं था कभी इस मार्ग पे होंगे, योग के मार्ग पर आज हैं, और बहुत धन्यवाद ईश्वर के लिए महसूस करते हैं कि इस सेवा के कार्य के लिए ईश्वर ने हमको चुना। तो सेवा के कार्य चुना आपको। आप किस नौकरी के लिए बड़ा आपने जोर लगाया था? ऐसे कौन सी नौकरी जो बहुत जोर लगाया, बहुत मेहनत की, बहुत पसीना निकाला, ऐसा कौन सी नौकरी थी? मेरा ड्रीम जॉब था इंडियन आर्मी। हाँ। और मैं 3 साल मैंने इंडियन आर्मी के लिए बहुत प्रयत्न किए, प्रयास किए। कुछ हद तक मैं सफल भी रहा, किंतु अंतिम स्टेजेस पे आकर कुछ पैमाने मैं पूरे नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैं सफल नहीं हो पाया। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी क्वालिफाई हुआ, वहाँ भी अंतिम पैमानों में रह गए, मुझे बाहर कर दिया गया। उसके बाद एक अलग सफर पर निकले और आज आपके साथ बैठे हैं। तो मतलब भगवान ने ये क्या काम कर दिया कि इस पे कैसे नहीं जाना है, आपको योग के क्षेत्र में जाना है और योग से ही कुछ उपलब्धि करनी है, योग से ही कुछ लोगों को उद्धार करना है उनका। तो योग के बारे में जब हमने बातें की थी, योग के बारे में सीख रहे थे, योग आपके जो जितने आपके क्लाइंट्स होंगे, आपके लोग होंगे, उनकी लाइफ में क्या प्रभाव डाल रहा है? एंड मोटा बोले तो क्या लाइफ में चेंजेस डाल रहा है? योग विषय केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। योग संपूर्ण जीवन को जीने की एक पद्धति है। यदि आप अपने जीवन में योग को सम्मिलित करते हैं तो वो न केवल आपके स्वास्थ्य को ठीक करती है, वरन वो आपकी चेतना को, आपकी बुद्धि को, मन को, इवन दो मैं कहूंगा कि वो आपकी आत्मा तक को विशुद्ध की ओर ले जाती है। तो यदि आप सच में एक योगा प्रैक्टिशनर हैं, यदि आप सच में अपने जीवन में योग को लाना चाहते हैं, जैसे मेरे बहुत से क्लाइंट हैं जो सच में योग को अनुभूत करने का प्रयास करते हैं, योग को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तो उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हैं। किसी को मानसिक शांति मिली है, किसी को शारीरिक स्वास्थ्य मिला है। तो ऐसा ही है योग। मन, बुद्धि और शरीर का संपूर्ण विकास है योग। मतलब लोगों की उद्धार में भी काम चल रहा है, काम लोग आ रहे हैं, उनके माइंड को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, उनके हर एक कण पे काम किया जा रहा है। योग इस यहाँ तक काम करता है। बिल्कुल। तो योग को बड़ा अभी वैसा कर दिया है, मतलब नॉर्मल योग ट्रेनर और कोच की जो वैल्यू होती है, नॉट कंपेयर एज ए डॉक्टर, बट आई बिलीव कि जो योगा पर्सन है वो लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उनको चेंज कर रहे हैं, उनकी हर बॉडी पार्ट को विदाउट मेडिसिन ठीक कर रहे हैं, जो उनकी पास ही और ऊपर होनी चाहिए।
मुझे लगता है आज के दौर पर ये ऐसी मार्केटिंग या ऐसी उपाधि नहीं है। आपको क्या लगता है इस बारे में, जो मैं ये बात कर रहा हूँ, आप मैच कर पा रहे हैं इस बात से? नहीं, आपकी बात कुछ हद तक मुझे ठीक प्रतीत होती है। हम्म। लेकिन सरकार को या हम योगाचार्यों को ही इसके लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। हम्म। पैमाना या मापदंड हमें सेट करना पड़ेगा। जैसे हम्म। आप देख रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक फील्ड में जाने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए हम्म। गवर्नमेंट एमबीबीएस की डिग्री हम्म। अलाउ करती है कि आपने एमबीबीएस कर लिया उसके बाद ऐसा करना पड़ेगा। कोई ऐसी नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं होती कि आपने 1 महीने का कोई प्रैक्टिस किया, सर्टिफिकेट किया और आप डॉक्टर बन गए। लेकिन योगा के फील्ड में आप 1 हफ्ते का भी कोई सर्टिफिकेट कोर्स कीजिए और आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी को भी योग कराने के लिए। वो बहुत खतरनाक है। वो बहुत खतरनाक है। अ, दुनिया भर में इस वक्त लोग टीटीसी कोर्स एक चलता है, हमारे योगा में प्रचलित है, योगा अलायंस उसको कराती है, यूएस योगा अलायंस टीचर ट्रेनिंग कोर्स। वो 1 महीने से लेकर 3 महीने का कोर्स होता है। उसको करने के बाद आप यू आर द एलिजिबल फॉर योगा टीचर इन ऑल वर्ल्ड। आप पूरे दुनिया में योग सिखाने के कैपेबल हो जाते हैं उस 1 महीने को कोर्स को करने के बाद। हाउ इट इज पॉसिबल? तो ये कुछ पैमाने ऐसे हैं जिन्हें हमें सुधारना पड़ेगा या सरकार को इन्हें सुधारना पड़ेगा। जो एक ऑथेंटिक वे है, आप ग्रेजुएशन कीजिए, मास्टर्स कीजिए, फर्दर उससे आगे आपको डॉक्टरेट करना है, आप कैपेबल हैं डॉक्टर के लिए। ये आपका मानना है? ये जो बात उन्होंने कही है, तो ये जरूरी नहीं कि सब बिल्कुल 100-200% सब लोग ऐसे करें। क्या पता वो पर्सन बहुत किसी आचार्य से, किसी गुरुकुल से या किसी जगह से बहुत कुछ सीख के आए हो। दैट डजंट मीन कि आपको 1 महीने की आपकी जो प्रैक्टिस है और उससे आप योगा टीचर बन जाएं, उनसे ही विरोध कर रहे हैं, वो वाली बात नहीं। विरोध ये है कि आपके पास नॉलेज कम हो। हाँ। और आप क्या बोलते हैं, आप उठ के चले जाओ जी, हम योगा ट्रेनर और हम आपको कल से कराएंगे। दिक्कत वहां पर है। दोज पीपल विल क्रिएट पेन इन क्लाइंट्स, और पेन क्रिएट करेगा और फिर वो क्लाइंट क्या बोलेगा, यार योग तो बेकार होता है। हाँ। तो दैट मीन्स कि अगर आपके पास अच्छी एक्सपीरियंस है, चाहे आपके पास मास्टर्स है कि नहीं, डिग्री है कि नहीं, आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, लंबा एक्सपीरियंस है, नॉलेज अच्छी है, देन यू कैन गो इन द योग फील्ड। बिल्कुल। तो आप क्लाइंट का क्या, अपने जो आसपास जो एनवायरनमेंट का पेन रिलीव कर पाओगे। एंड योगा टीचर का मेन काम पेन रिलीफ ही देना, उसको नॉर्मलाइज करना है जी। और जब वो नॉर्मलाइज हो जाएगा उसके बाद आप ऑटोमेटिकली योगा आचार्य कहलाए जाएंगे और एक योग को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस किया जाएगा। बिल्कुल। दैट्स वी वांट। तो ये क्लैरिटी है जो हम देना चाहेंगे कि ये नहीं कि हम आपको जरूर मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री वाले ही हमें चाहिए। वी वांट एक्सपीरियंस पर्सन जो रिलीव दे। यही कहीं कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने इसके अंदर? आपकी ठीक है बात। ठीक है। तो पतंजलि में आप गए, आपने रामदेव जी से मुलाकात की, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? मेरा पतंजलि का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। गुरुकुल में अध्ययन हुआ, वहाँ रहना हुआ, वहाँ का कल्चर सीखा, उठने का, सोने का, खाने का, अभ्यास करने का तरीका वहाँ सीखा, यज्ञ सीखा। तो वो पूरा जीवन परिवर्तन वहाँ से मुझे मिला अपने जीवन। फ्रैंकली वो पूछते हैं बाबा जी रामदेव की क्या क्या आदतें थी, बढ़िया कैसे लगी आपको, क्या करते क्या नहीं करते थे, और बड़ी विचलित आदतें कुछ लगी आपको? स्वामी जी की सबसे जो खास आदत मुझे लगी, वो लगी कि वो हमेशा एक बात कहते थे कि मैंने छुट्टी की छुट्टी कर रखी है। छुट्टी कर रखी है? मैंने अपने जीवन में छुट्टी की छुट्टी कर रखी है। मैं जीवन में कोई छुट्टी नहीं लेता। क्या बात है? देयर इज नो हॉलीडे इन माय लाइफ। 40 वर्ष से मैंने कोई छुट्टी नहीं ली। जैसा कि वो बोलते हैं कि मैंने छुट्टी की छुट्टी कर रखी है, तो ये वाली बात के लिए वो हम लोगों को भी प्रेरणा देते थे कि यदि तुम्हारे गुरु ने अगर छुट्टी की छुट्टी कर रखी है तो तुम्हें भी वो करना पड़ेगा। और उनसे हमने प्रेरणा ली, तो आज उस प्रेरणा का फल हमें प्रतीत होता है और बड़ा सुकून फील होता है कि हम रविवार को भी अपने क्लाइंट्स को क्लास कराते हैं। यदि हम उपस्थित हैं, अगर हम किसी इमरजेंसी में नहीं है तो हम मैसेज डाल देते हैं कि रविवार को भी क्लास होगी। तो क्लाइंट्स बोलते हैं सामने से कि सर कम से कम एक दिन तो रिलैक्स दीजिए। तो हम अपने गुरु का सिखाया हुआ आदेश उनको भी सिखाते हैं, छुट्टी की छुट्टी है, योग में कोई छुट्टी नहीं होगी। क्या बात, बड़ा डायलॉग निकल के सामने हमारे आया है कि छुट्टी की छुट्टी कर ली है हमने। ये बड़ा हमने पूछ लिया तो ये डायलॉग निकला कि अगर आप छुट्टी कर ली तो आप रेगुलर काम करेंगे, रेगुलर चीजों पे जाएंगे और उसका रिजल्ट निकलेगा। बिल्कुल। तो रामदेव जी ने ऐसे काम कर रखा है, इस फिलॉसफी पे वो काम करते हैं। और एक्सपीरियंस बताइए, ऋषिकेश का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऋषिकेश में क्या माहौल है, क्या टीचर्स हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या और किस प्रकार वहाँ एज ए कॉल्ड वी कैन से बिजनेस या धंधा चल रहा है योग का? उस पर थोड़ा उज्जवलित कीजिए इस बात को। ऋषिकेश को विश्व की योग कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ऋषिकेश विश्व की योग राजधानी है। निश्चित रूप से बहुत अच्छे योग अध्यापक हैं वहाँ, और इतनी मात्रा में अध्यापक है वहाँ कि प्रत्येक दूसरे घर में एक योग कक्षा वहाँ चलती है। अच्छा। और
बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि वो 2 साल अमेरिका जाएँगे, चाइना जाएँगे, जापान जाएँगे, कोरिया जाएँगे और अपना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेने के बाद वो ऋषिकेश में सेटअप कर लेते हैं अपना, अच्छा। वो ऋषिकेश में कर लेते हैं। जैसा आप भी कुछ अपना ऑनलाइन माध्यम से योग कक्षाएँ प्रेषित करते हैं दुनिया भर में और तो ज़रूरी नहीं कि आप ऋषिकेश जाकर ही योग सीखें। नहीं, मैं मेरे लेकिन एक्चुअली कह रहे हैं वो वहाँ पर कैसा अभी सिस्टम चल रहा है। वी आर अपोज ऑफ समथिंग, हम अपोज किसी की नहीं है, हम बस एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस पर्सन के खिलाफ बोलेंगे तभी बोलेंगे, वरना बोलने के हमें कोई हम उस लायक है नहीं हाँ। जो बोल पाए इन सब चीजें। हम बस एक उजाला या अवेयरनेस डाल सकते हैं बस। तो उस क्षेत्र में कैसे चलता है योग का काम, कैसे चल रहा है वहाँ पर? योग अच्छा है, लेकिन शर्त केवल उसकी ये है कि आप अच्छे टीचर को कनेक्ट कर पाएँ। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं, सभी अच्छे हैं, योग के विषय में सभी अच्छे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय में 10 टीचर होते हैं, लेकिन स्टूडेंट को कोई एक ही टीचर अच्छा लगता है ना? ज्ञान सबको हो सकता है, लेकिन उस ज्ञान को आप तक पहुँचाने की कला किसके अंदर है, वो आपको ढूँढना पड़ेगा ऋषिकेश में जाकर। ऋषिकेश में ऐसा है कि देयर आर मल्टीपल टीचर्स जो कि बहुत सारे बैठे हुए हैं, बट वही बात एक्सपीरियंस नॉन एक्सपीरियंस बैठे हुए हैं। एक नॉन एक्सपीरियंस बंदा किसी को पकड़ लेता है, उनको पेन देता है और वो बंदा सबको बोलता है। बिल्कुल, ऐसे लोग हैं वहाँ पर? बिल्कुल, मैंने बहुत सारी योगशालाएँ देखी हैं जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी हैं और स्ट्रेचिंग की क्लास चल रही है, एडवांस क्लास चल रही है। तो जैसे हनुमान आसना की प्रैक्टिस चल रही है, तो उसमें क्या करेंगे कि एक रोप बाँध देंगे पीछे वाले पैर में, एक बाँध देंगे आगे वाले पैर में और एक स्टूडेंट को बोल देंगे कि आप आगे वाले पैर पे फोर्स लगाइए, एक को बोल देंगे पीछे वाले। अब 2 पर्टिकुलर पर्सन्स एक थर्ड पर्सन को फोर्स लगा रहे हैं अपने-अपने इंटेंसिटी के साथ। तो वो बहुत पेनफुल होता है स्टूडेंट के लिए। ऋषिकेश में ये योग है कि ये जिम्नाजियम कर दिया? ऋषिकेश में मैं एक मोटा-मोटा आपको आंकड़ा दूँ, कम से कम 50 से 100 स्टूडेंट पर डे इंजर्ड होते हैं इस सब को लेकर। 50 से 100 लोग पर डे इंजर्ड हो रहे हैं। बिल्कुल, और इसका कोई आंकड़ा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ लोग आते हैं और वो चाहते हैं कि मैं 1 महीने में ही इसकी बॉडी खोल दूँ। विद्यार्थी भी चाहता है और टीचर भी चाहता है। वहाँ ऐसा नहीं है कि अकेले शिक्षक, योग शिक्षक की गलती है। वहाँ विद्यार्थी भी इसीलिए आएगा कि मुझे 1 महीने में सर फ्लेक्सिबल बना दीजिए। 1 महीने में मुझे जब मैं 10 साल का हूँ तो मुझे 20 साल कर दो। हाँ। तो इस कारण ये पेन वहाँ पर उनको होता है। बहुत मिलता है। तो ये जो चीज़ें चला रहे हैं वो लोग, हमें वो उजाला इस पर डालना है। तो ये एक्चुअली योग में है। मैं ऐसे इनके तो बहुत टेढ़े-मेढ़े आसन, बहुत टाइट आसन, बहुत खिंचाव करके आसन, फ्लेक्सिबिलिटी इन खिंचाव से आती है, नहीं आती? देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आती है बताइए? महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि स्थिरम सुखम आसनम। आसन वो है जो आपको स्थिरता दे और आपको उस स्थिति में सुख की अनुभूति हो। अब आप ये कल्पना कीजिए कि यदि आपकी बॉडी को कोई 2 व्यक्ति पकड़ के खींच रहे हैं, तो उसमें आपको कैसा सुख मिलेगा? उसमें तो सुख है ही नहीं, तो वो आसन नहीं है। वो आसन नहीं है। आप उसको अपनी इंटेंसिटी के साथ, अपनी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, अपनी बॉडी इंटेंशन के साथ जब आप उसको प्रयास करते हैं और लंबे समय तक उसका प्रयास करते हैं, तब वो जीवन में योग घटित होता है। आप उसको ऐसे नहीं है कि 1 महीने में आप 4 बंदों की सहायता से उसको जीवन में पालें। वो योग का ही माध्यम है, लेकिन उसको वो किसी अलग तरीके से उसको जिम कर दिया उन्होंने। यूज में ले जा रहे हैं उसको। ये ऐसा हो गया जैसे कि आपको जाना है 18वें माले पे, मगर आप 1वें माले पे कूद ही नहीं रहे हो। हाँ। आप क्या कर रहे हो, किसी बूमरैंग लेके कुछ लेके ऊपर जाते हो, 18वें माले पे कूद जाओ डायरेक्ट जाके, और विदाउट स्टेप्स आप बन सकते। बिल्कुल। और जो कि मेरा मन में सीखा है कि मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इज काइंड ऑफ वे, कण भर कण डेली जुड़ता है। आज एक कण खुला, कल एक कण खुला, कल एक कण खुला, इंटेंशन मैच करके रिलैक्स वे जान के वो चीजें खुलती हैं। बिल्कुल। अगर आपने इसको भी खोलना चाहा तो उसको कण कण खोलेंगे। इसको तो बहुत बड़ा पार्ट है, हमारे लिम्स बड़े पार्ट है। खोलना चाहा तो धीरे धीरे खुलेगा। अगर आपने खिंचाव कर दिया तो टूट जाए। बिल्कुल। और जब टूटेगा पेन होगा और दर्द होगा, इतना ज्यादा होगा कि आप चल भी नहीं पाएंगे, और चल भी नहीं पाएंगे फिर बोलेंगे योग बेकार है, योग में वो शक्ति नहीं है। तो इससे योग नेगेटिव हो जाता है पूरा। हाँ। मैं इसके विषय में आपको एक शेयर करूंगा। मेरे एक क्लाइंट थे, तो उनको साइटिका पेन था। 1 महीने बहुत अच्छी कक्षा चली, उनको आराम भी मिला। उनको वो 4-5 दिन के लिए कहीं ट्रेवल पर निकल गए। तो लॉन्ग डिस्टेंस थी, गाड़ी में बैठे बैठे उनको वो पेन दोबारा से होने लगा। वो आए तो मुझसे बोले कि सर मुझे पेन है। मैं चलिए कोई बात नहीं, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। पेन उनको शायद बढ़ गया होगा, दैट्स व्हाई वो अपने डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए गए। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं योग कर रहा हूँ और मुझे योग से आराम है। डॉक्टर साहब ने साफ मना कर दिया कि योग नहीं करना, बाकी कुछ भी कीजिए। क्या बोल दिया? योग मत कीजिए। हाँ, योग नहीं करना है, बाकी कुछ भी कीजिए। आप ये दवा खाइए
कुछ भी खाना खाइए, कैसे भी हम्म, रहिए, कितना भी हम्म। सफर कीजिए, कोई इशू नहीं होगा। योग मत कीजिए। योग मत कीजिए, बस योग करेंगे तो फिर दर्द बढ़ेगा। और डॉक्टर साहब खुद अकेले में योग करते होंगे, हाँ, बिल्कुल करते होंगे। मगर योग मत कीजिए। हाँ, तो ये तो यही बात है कि मतलब दवाई खाते रहिए मगर योग मत कीजिए। ये भ्रामकताएं हाँ, बहुत प्रचलन में है। जैसे हमें हमारे बड़े स्वामी जी, स्वामी रामदेव जी कहते हैं, हाँ, हमेशा कहते हैं, वो तो माफिया बोलते हैं, ड्रग्स माफिया बोलते हैं हाँ, एलोपैथी वालों को। हाँ, तो उसमें कुछ हद तक मुझे सच्चाई नजर आती है। हाँ। वो इतना भ्रामक तरीके से लोगों को डरा देते हैं, हम्म, और सब काम है फोमो का। जो हम्म, फोमो उन्होंने लोगों के बीच में बिठा रखा है, वो हम्म, रिपोर्ट्स देंगे, बोल देंगे ये गड़बड़ आ रहा है, ये गड़बड़ आ रहा है। हम्म, इतनी अवेयरनेस हम लोगों के अंदर है भी नहीं कि हम हम्म। उसको क्लैरिफाई कर सके कि सच में हमारी बॉडी के अंदर फोमो ये मीन्स दिक्कत है। फेयर। हाँ, फियर। हाँ। फोमो मीन्स फियर। उन्होंने फियर फैला रखा है कि अगर इसका ट्रीटमेंट आपने लिया तो इसकी वजह से ये दिक्कत हो सकती है आपको। हम्म, हमारे आगरा के हम्म, आ, एक बहुत सज्जन व्यक्ति थे, हम्म, उन्हें गले में दर्द था। हम्म, वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने उन्हें 6 दिन की दवा दी कि खा के बताइए, हम्म, 7वें दिन आइए। हम्म, वो गए, मुझे दर्द में हम्म, आराम नहीं है। हम्म, उन्होंने दवा को चेंज करके दे दिया कि 7 दिन बाद फिर आइए। हम्म, वो फिर एक 7 दिन बाद गए हम्म, कि मुझे अब भी आराम नहीं है। हम्म, बोले कि कुछ रिजल्ट्स वो टेस्ट कराने पड़ेंगे। हम्म, उनके टेस्ट करवाए गए, उनको गले का जो भी सीटी स्कैन वगैरह, जो भी उन्होंने एमआरआई जो भी किया होगा, किया, और डॉक्टर ने बिना कुछ ज़्यादा जांच पड़ताल किए उस स्कैन को देखकर बता दिया कि आपको कैंसर है। अब आप ये बताइए, एक साधारण सा व्यक्ति जो गले के दर्द की दवा लेने के लिए गया है, उसको उन्होंने एक रिपोर्ट देख के बता दिया कि कैंसर है। हम्म। उस साधारण मनुष्य के ऊपर क्या बीत रही होगी। उस बात को सुनने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा। और क्योंकि हमारी संस्कृति में हम वैद्य को या डॉक्टर को भगवान का प्रतिरूप मानते हैं, हम्म, विश्वास कर लेते हैं बहुत जल्दी कि एक ईश्वर ने जन्म दिया है और उस जीवन को बचाने का काम सिर्फ डॉक्टर ही कर रहे हैं, हम्म, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। व्यक्ति ने 3 साल अपना इलाज कराया, हम्म, कुछ इफेक्ट नहीं हुआ उसको, हम्म, सारा घर बिक गया उसका, सब कुछ हो गया। हम्म, उसको किसी ने सजेस्ट किया कि अब तुम्हारे पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, नाउ यू कैन गो टू जयपुर, हम्म, एसएमएस। वो एसएमएस गए, एसएमएस के डॉक्टरों ने जब उनका स्कैन निकाला, आपको तो कैंसर है ही नहीं, किसने ट्रीटमेंट किया कैंसर ओ का। हो जैसे आराम होगा उनका तो। उन्होंने अभी केस कर रखा है हम्म, आगरा में, डीएम ऑफिस में ये केस चल रहा है। उनका घर बिक गया, वो रोड पे आ चुके हैं। जो रोग उन्हें था ही नहीं, उसके इलाज में उनका सब कुछ चला गया। कितनी बड़ी बात है, जो रोग था ही नहीं उसके इलाज में पूरा पूरा संसार चला गया उनका। और ये किसी ना किसी तरीके से हम सबके साथ घटित हो रहा है। आप कहीं भी किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, मैं हर एक डॉक्टर को टारगेट नहीं कर रहा, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, परमार्थ के काम भी करते हैं, लेकिन इन्होंने सब कुछ धन को मान लिया है, पैसे को मान लिया है। किसी भी एन केन प्रकरण धन आना चाहिए, और वो धन इन्हें मिलता है भय से। तो फेयर थेरेपी बोलते हैं इसको। बिल्कुल। फिर अरे आपको तो ये हो गया, आपको लेना पड़ेगा। अरे आपको ये होगा तो ये, अब ये जो सिरप है ना, ये वाला सिरप, ये जो 5 लाख की सिरप ये लेनी पड़ेगी आपको। आपको ये होगा तो ये 4 लाख का ये चीज़ है लेनी पड़ेगी, तब ठीक होगा। और वो आदमी फिर ढूंढता है, काम करता है, बेचता है और उसको लेके आता है और अपनी लाइफ को खराब भी कर देता है। बिल्कुल। कोई दवाई क्या होती है, दवाई आज 10 नहीं लगी, कल 20 लगेगी, फिर 30 लगेगी, क्योंकि आपकी शरीर उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, बिल्कुल। उसका आदी हो जाता है। जैसे डायबिटीज एक एग्जांपल ले ले, उसकी जो दवाई आती है पहले थोड़ी 100 mg की लगती है, फिर 200 mg, फिर 300, फिर 400, फिर 500, फिर लगता है इंसुलिन। वो रिएक्ट करना ही छोड़ देती है, बोले एमजीज आपके- तो रिएक्ट करना ही छोड़ देती है, बॉडी उसको अडेप्ट ही नहीं करती है। तो ये जो काम है दवाई है, तो आप उसके एक अपने अपने शरीर को आप पॉइजन बना रहे हैं, बिल्कुल। शरीर को उसको खत्म कर रहे हैं दवाई से हम, क्योंकि दवाई कभी लगती नहीं है, दवाई हमेशा बढ़ती रहेगी और आपके शरीर को बेकार करती रहेगी। बिल्कुल। इसका अल्टरनेटिव अपने पास क्या है, योग। योग विदाउट मेडिसिन, विदाउट एनीथिंग, आपको बॉडी को अब्जॉर्ब करने का तरीका बना देगा। अगर हमने, रिलेट करना मेरी बात से, अब मैं सही कह रहा हूँ, अगर हमने एक एप्पल भी खाया तो उसके अंदर जो जो पोषक तत्व रहेंगे, अगर हमारे पास योग है, अब्जॉर्प्शन की पावर है, तो हम उसमें से न्यूट्रिएंट ले पाएंगे, किसी खाने में से विटामिन ले पाएंगे, प्रोटीन ले पाएंगे, आफ्टर गेटिंग द एनर्जी ऑफ अब्जॉर्प्शन। ये सही है? बिल्कुल सही है। सारी बात आहार की है। प्रत्येक तरीके से हम आहार ग्रहण करते हैं। हमारे कानों के द्वारा सुना हुआ, उसको भी हम आहार बोलते हैं। बिल्कुल। है ना? कानों ने सुना, इसका मतलब कानों ने ग्रहण किया। हम्म, माउथ के द्वारा हम जो खाना खाते हैं उसको ग्रहण करते हैं, उससे क्षुधा शांत होती है। कानों के द्वारा जो सुनते हैं वो कानों का आहार है, उससे तृप्ति मिलती है कानों को। मुझे आज ये वाला गाना सुनना है, कानों के द्वारा सुनना है, कानों को तृप्ति मिल रही है उससे।
अ, मुझे गुलाब की महक बहुत पसंद है। वो नासा का भोजन है। आँखें जो देख रही हैं, वो आँखों का भोजन है। संसार में घटित होने वाली प्रत्येक क्रिया आहार ही है। और सीधा-सा सिद्धांत है स्वास्थ्य को सही रखने का, अपने आहार को शुद्ध कर लीजिए। और आहार को लेने की क्षमता मतलब क्षमता जो हमारी बॉडी इंस्ट्रूमेंट हमारे apparatus है हमारे शरीर, उसको अच्छा कर लीजिए। बिल्कुल, ठीक है। और ये सब कोऑर्डिनेशन माइंड, बॉडी, सोल कोऑर्डिनेशन आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ योग दे सकता है। योग में ही वो क्षमताएँ हैं जो आपको सुनने के लिए भी बोलेंगी कि क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, देखने के लिए भी बोलेंगी कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, सूँघने के लिए भी कि कैसी चीज़ें सूँघनी है, कैसी नहीं सूँघनी है, क्या बोलना है और क्या खाना है। इस सब का कमांड, इस सब का संयम आपको देगा योग। एक होता है जैसे बोलते हैं ना ये मेरी प्रोडक्ट आप यूज करो, जैसे हम ऐसे बोल रहे, हम ठोक के बोल रहे, नॉट ऐसे नहीं बोल रहे कि हम देख लीजिए, हम ठोक के बोल रहे, क्लैरिटी से बोल रहे हैं कि योग ही इज द ओनली ऑप्शन, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। योग इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज इज द ओनली ऑप्शन। बिल्कुल, हम कहेंगे योग ही तो उससे एक हद तक के हो जाएगा, हमने योग ही बोल दिया। एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज जिसमें आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, बिल्कुल, आप अपने माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन कर पा रहे हो, अपनी स्थिरता रख पा रहे हो और आप हर चीज को पचाने की क्षमता बढ़ा पा रहे हो, तो यार ये एक्सरसाइज ऐसी है तो वो आपके लिए ही काम आएगी। वो उनमें से एक रूप है योग। एक्सरसाइज ही ओनली ऑप्शन है, बाकी दवाई दूरी कुछ ऑप्शन नहीं है। पड़े रहेंगे, दिमाग खराब करेंगे, बॉडी खराब करते रहेंगे। क्यों जी, यही सही बात है। बिल्कुल। अब एक एक आता है बहुत प्रचलित है, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम की कुछ कुछ बेनिफिट्स बताइए, कैसे आपके क्लाइंट पे कोई असर किया हो, आपने कोई विचित्र या बिल्कुल चमत्कारिक आपने रिजल्ट देखा हो? बिल्कुल। अनुलोम बताइए। अनुलोम-विलोम को किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है 24 घंटे में से, और किसी भी बीमारी का व्यक्ति, किसी भी रोग से ग्रसित व्यक्ति इस प्राणायाम को कर सकता है। अनुलोम-विलोम एकमात्र ऐसा प्राणायाम है, जिसे करने की कोई सावधानी नहीं है, जिसे करने का कोई समय नहीं है, जिसके लिए नहीं बताया जाएगा कि अगर आपको ये बीमारी है तो इस वो बीपी हर चीज में चल जाता है। हर एक चीज़ में, हर एक चीज़ में आप अनुलोम-विलोम कर सकते हैं। अनुलोम-विलोम आपकी प्राण शक्ति को शुद्ध करता है। प्राण अर्थात हम जो नाक के द्वारा लेते हैं ऑक्सीजन, है ना? हवा को 5 भागों में बाँटा गया है, जिसमें से प्राण हमें शक्ति देती है, हमारी प्राण ऊर्जा को बचाए रखने के लिए। अनुलोम-विलोम प्राण ऊर्जा के ऊपर कार्य करता है, और प्राण ऊर्जा जिसकी ठीक है, प्राण जिसका ठीक है, वो प्राण उसके अंदर बचा रहता है, वो ज़िंदा रहता है। तो कोई भी रोग हो, अनुलोम-विलोम शरीर के अंदर की वायु को शुद्ध करता है। वायु शुद्ध होने से रक्त शुद्ध होता है। जिस व्यक्ति का रक्त शुद्ध है, उसका पाचन भी शुद्ध हो जाता है। जिसका पाचन शुद्ध है, आहार अच्छे से, इसकी बॉडी अच्छे से आहार अडॉप्ट कर रही है, ओवरऑल उसकी हेल्थ अच्छी है। कोई आपने किसी क्लाइंट को देखा है जिसकी बहुत लाइफ में चेंजेस आए विद अनुलोम विलोम? बिल्कुल, बिल्कुल। सन 2023 की बात है। लखनऊ से एक लेडी आई थी, मैं हरिद्वार में था उस वक़्त। लखनऊ से एक लेडी आई थी और उनको 4th स्टेज कैंसर था। तो ऑस्ट्रेलिया से ट्रीटमेंट कराने के बाद उनका लखनऊ ट्रीटमेंट चला, और उनको महीने में शायद 10 लाख के कुछ इंजेक्शंस लगते थे। माय गॉड! 15 दिन में 5 लाख का इंजेक्शन, फिर 15 दिन बाद एक 5 लाख का इंजेक्शन। यूएस से उनके इंजेक्शंस आते थे। वो लगभग वो हार चुकी थी अपना जीवन। अंतिम समय में उन्हें किसी ने सजेस्ट किया कि आप ऐसा कीजिए कि अब कुछ है तो नहीं, आप योग भी आजमा लीजिए अपने जीवन में। ट्राई कर लो। ट्राई कर लो। हम लोगों के फील्ड की, योग के विषय की सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन अपने अंतिम समय में आते हैं। स्वामी जी वो सब जगह से हार के आएंगे, फिर हमारे पास आएंगे कि अब हमें ठीक कर दो। आप पहली स्टेज पे हमारे पास आइए। उनको अपने अंडर गाइडेंस रखा, खुद उनको प्रिस्क्रिप्शन देते थे, और स्वामी जी ने बोला कि मैं जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। तू अपना जीवन हार चुकी है। बोली बिल्कुल हार चुकी। तो मैं जो कहूंगा वो करेगी। करके तो देखा जा सकता है। कर लूंगी मैं। दैट लेडी 10 to 12 आवर्स इन अ डे, वो लगभग 10 से 12 घंटे अनुलोम विलोम करती थी। स्वामी 10 से 12 घंटा? वो हाफ ऑफ द पार्ट डे का वो सिर्फ अनुलोम विलोम करती थी। द रिजल्ट इज कि 1 महीने में उसके रिपोर्ट्स बहुत अच्छे आने लगे। क्या बात है!
ऐसा नहीं अकेला अनुलोम विलोम, उसको हाँ। काढ़े भी दिए जा रहे हैं, उसको आयुर्वेद की मेडिसिन भी दी जा रही हैं, उसका लाइफ स्टाइल भी चेंज करवा दिया गया कि आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है ना, दिनचर्या भी उसकी परिवर्तित कर दी गई, आहार भी परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन इन अ डे आप 12 घंटे से 10 घंटे से 12 घंटे आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर नाक कैसी हो जाएगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उनकी नाक लगभग पूरी ये खत्म हो चुकी थी। हमारी नाक की जो शेप होती है ऊपर से, ये पूरी फ्लैट हो चुकी थी उनकी। अच्छा। अनुलोम विलोम करते हुए। हाँ। लेकिन उनका कैंसर रिवर्स हो गया। बताओ, ये बड़ी बात बोली उन्होंने, कैंसर ऑस्ट्रेलिया रिवर्स। के सारे डॉक्यूमेंट्स उनके इस हाथ में थे और इंडिया में उन्होंने जब अनुलोम विलोम के द्वारा अपने रिपोर्ट्स बनवाई, दोनों हाथ उन्होंने ऐसे दिखाए थे और उन्होंने बोला था कि कोई भी क्लेम कर सकता है आके, कोई भी मेरे से रिपोर्ट ले सकता है आके। कोई नाम, कोई कुछ नाम डिस्कस? लखनऊ की लेडी थी, हाँ। आई फॉरगेट दैट लेडी नेम, मुझे उनका नाम याद नहीं है। मुझे अगर उनका वीडियो मिलेगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। बिल्कुल शेयर कीजिए, इसमें हम डालते हैं। और वो रो रही थी बात करते हुए। हमारा पूरा ऑडिटोरियम निशब्द था उनके लिए। चलिए खड़े हो जाते हैं यहाँ पर, थोड़ा मुझे लगता है इस माहौल में खड़े होना और ये इस प्रकृति के साथ बात करते मजा आएगा। बिल्कुल। किसी भी कार्य को आप निष्ठा के साथ करते हैं अपने जीवन में, जब व्यक्ति के पास कोई मार्ग नहीं होता तो योग का ही मार्ग रहता है जीवन में। तो योग के मार्ग से उन्होंने बड़ी उपलब्धि, कैंसर रिवर्स कर दिया उन्होंने योग के माध्यम से अपने जीवन को पुनः बचा लिया। क्या बात है, क्या बात है। तो आखिरी अब जो सुनील आचार्य, सुनील योग के कोच जी, जिसमें जा रहे हो आप, आपका अभी क्या विजन है आगे सालों में आने वाले, और आप क्या चाहते हो आप लोगों की क्या उत्पत्ति हो और क्या दोगे आप अपने वर्ल्ड को? योग के माध्यम से ईश्वर ने मुझे चुना है इस संसार की सेवा के लिए। मैं आपको चुना गया है, आप ये भी कहते हैं? मैं बिल्कुल इस बात के लिए 100% मैं इसको कह सकता हूँ कि हाँ, मुझे चुना गया है इस कार्य के लिए, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जितने कार्य किए उस समय मैं असफल रहा, लेकिन केवल एकमात्र यही एक रास्ता था जिसको मैं आया और वो उसमें मैं सफल हो गया। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि तुम कर लो कुछ भी, तू इसमें आएगा, लेकिन आएगा तो इसी में। हमारे शिक्षक कहते थे राणा जी की योग एक ऐसा अध्यात्म है, एक ऐसा रास्ता है कि ये अनंत कालों से आपके जीवन में जुड़ जाता है। वो कहते थे कि योग की यात्रा को आपने अपने अंतिम जीवन में जहां छोड़ा था, आने वाले जीवन में आपकी योग की यात्रा वहीं से प्रारंभ होती है। ठीक है, जहां से छोड़ा था अब आगे वाले जीवन में वहीं से प्रारंभ होती है। योग की यात्रा वहीं से प्रारंभ होती है। तो ये मुझे महसूस होता है, ये मुझे महसूस होता है। और जब मैं अपने क्लाइंट्स को जब कराता हूँ योग, मैं उनसे ये वाली बात बोलता हूँ कि तो मैं 80 इयर्स ओल्ड लेडी को योग करा रहा हूँ, मैं उनको होम क्लास देता हूँ। मैं जब उनको बोलता हूँ तो वो बोलते हैं कि सर मैं 80 साल की हो चुकी हूँ, तो मैं पिछले जीवन में क्या 80 साल की रही होंगी जब मैंने योग छोड़ा होगा। मैं हो सकता है, हो सकता है, अन्यथा यदि ऐसा होता तो आप अभी भी क्यों करते हैं 80 साल की उम्र में? वो जो बोलना चाह रहे हैं वो मेंटल स्टेज होगी। हाँ, मतलब जैसे आपने आप चाहे कितनी भी एज के हो, मगर आपकी नॉलेज की एबिलिटी, बिल्कुल, मान लो आपने 3 साल ज्ञान ले लिया अपने मन में, वो फिर उसके बाद प्रारंभ होता होगा, चाहे आप कितनी एज आपकी हो। ये ऐसा नहीं है कि जैसे हम जन्म लिया और फिर नर्सरी से लेके हमने मास्टर्स किया, डॉक्टरेट की, फिर अगला जन्म जब होगा फिर से आपको नर्सरी करेंगे और फिर से यदि मनुष्य जीवन मिला तो फिर से आपको ऐसे इस अध्ययन को करना है। ये तो एक चेतना की और आपकी आत्मा का अध्ययन है। योग विषय जो है वो आत्मा का विषय है। ये आपकी आत्मा और चेतना के साथ जुड़ जाता है। आत्मा पाप और पुण्य दोनों जीवन में लेकर चलती है। शरीर तो यहीं रह जाना है ना। तो जो भौतिक शिक्षा हम ले रहे हैं, और शिक्षा हम ले रहे हैं, तो जो भौतिक हम शिक्षा ले रहे हैं ये तो इस संसार में रही जानी है, लेकिन योग की शिक्षा जो हम ले रहे हैं वो जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ चलनी है। तो आपका भी क्या विचार है, आपको इसको कैसे फैलाना है? आपको ये बस लगा हुआ हूं मैं इस मार्ग पे। अभी ऑनलाइन माध्यम से और होम क्लासेस के माध्यम से ये कार्य चल रहा है, और बड़ों के आशीर्वाद से ऋषिकेश में एक प्रोजेक्ट चालू हो गया है। कुछ विदेशों में भी कार्य चल रहा है इस योग के प्रोत्साहन के लिए। मैं अभी अपने होम टाउन आगरा में हूँ। आगरा में भी बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का, लेकिन अभी यही नहीं रुकना है। आपके माध्यम से या आप जैसे और अनेक योग के प्रचारकों के माध्यम से इस कार्य को आगे ले जाना है। फील्ड में ही लगे रहना विकास कर सकता है योग का, लेकिन उस लेवल से नहीं जिस लेवल से कि हम इसका आप जैसे लोगों के माध्यम से प्रचार प्रसार जब तक हम ना आए, अवेयरनेस जब तक हम इसके लिए नहीं फैलाएंगे, जब तक हम नहीं आएंगे सोशल मीडिया के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर और लोगों को हम नहीं बताएंगे कि असल में योग क्या है, तो तब तक आप फील्ड में कितना भी मेहनत करते रहिए, उससे बहुत ज्यादा कुछ खासा फर्क पड़ने वाला नहीं है।
तो मतलब आपको अभी इसी लाइफ में जाना है, लोगों को उद्धार करना है, साथ में योग में जुड़ना है और अपना को बनाना है। बिल्कुल। लास्ट मैसेज क्या दोगे जो यूथ सुन रही है आपको? मैं यूथ से केवल इतना ही निवेदन कर सकता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं यूथ से कि हम्बल रिक्वेस्ट। हमारा जीवन सिर्फ इसलिए नहीं बना है कि जन्म लेना है, पढ़ना है, विवाह करना है और फिर मर जाना है। हमारा जीवन केवल सिर्फ इसके लिए नहीं बना है। हमारा जीवन बहुत सारी खोजों के लिए बना हुआ है और खोज का मार्ग आपको मिलेगा योग मार्ग पर आने के बाद। योग आपको भौतिक जीवन भी जीने का मौका देता है और आध्यात्मिक जीवन जीने का भी मौका देता है। तो ऐसा नहीं है कि आप योग के मार्ग में आ जाएंगे तो आप सन्यासी हो जाएंगे, आपको ध्यान की समाधियां लगने लगेंगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप योग करोगे तो निरोगी रहोगे और निरोगी व्यक्ति ही इस भौतिक संसार में मिलने वाले सुखों को भोग सकता है। मैं यदि आज बीमार हो जाऊं तो दुनिया में मेरे लिए कितनी भी धन दौलत, कितने भी सुख पड़े हों, मैं उसको भोग ही नहीं सकता। मेरा शरीर यदि राणा जी बीमार है, मेरे पास कितनी ही अथाह संपत्ति क्यों ना हो, मैं उस सुख को भोग ही नहीं सकता। यूथ को ये सेंटेंस देना चाहते हो कि तो मैं यूथ को यही बोलना चाहूंगा कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, उसके बाद जो भोगना है आप भोगिए। और मस्त रहिए। हाँ, तो उस स्वस्थ रखने के लिए आपको योग करना होगा। योग के साथ आप जो भी दिनचर्या में अपनी ऐड करना चाहें, वॉक करना चाहें, खेलना चाहें, वो आप कीजिए। ग्रेट, बहुत धन्यवाद। सुनील जी ने जो डिस्कशन बताया, जो बात जानकारी हमें दी है आज योग के ऊपर, बहुत ही एक क्रिस्प और स्पेसिफिक दी है। योग क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, और ये चाहते हैं कि योग का प्रचलन, योग की मार्केटिंग और हो जो कि नहीं है। लोगों को पता नहीं एक्सपीरियंस कैसे लोग हैं, नॉन एक्सपीरियंस कैसे लोग हैं। हमने बातें की, अनुलोम विलोम की बातें की, हमने क्लाइंट्स की बातें की, हमने समझा योग कहाँ का आपको इफेक्ट करेगा। तो सुनील जी का और भी आचार्य का यही गोल है कि हम लोगों के अंदर योग की प्रचलन डाल पाएं और योग के द्वारा होने वाले बेनिफिट्स को सब लोग ले पाएं। दैट्स आवर मोटिव, दैट्स आवर मेन एम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस चीज़ सीखें, समझें, और इम्प्लीमेंटेशन इज द राइट वर्ड। आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तभी आप लाइफ में कुछ कर पाएंगे, वरना सुन लिया, जान लिया, पहचान लिया, इम्प्लीमेंट नहीं किया तो जय श्री राम हो जाए, कुछ होने वाला है नहीं। ठीक, इम्प्लीमेंट। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग। थैंक यू सुनील जी। थैंक यू राणा जी, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा माहौल में आपने बैठाया को देने के लिए, मजा आ गया। थोड़ा देखेंगे यहाँ पर आसपास अच्छा माहौल बनते हुए और इस माहौल के अंदर अच्छी बातें की हमने। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए। ओके।